हेलो आयरन फ्रेंड्स, मैं मौलूदा सिवलरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले प्रश्नावली 9.1 का 7वां क्वेश्चन। तो इससे पिछले वाला वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 9.1 के जो 6 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज इसका 7वां क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अपने बुक के सभी वीडियो चाहिए तो अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो प्राप्त कर सकता है। ओके, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, तो 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो 7वां क्वेश्चन में देखो, एक बार क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन सही समझ में आ जाता है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। और पहले एक बार क्वेश्चन, हमेशा बोलता हूँ मैं, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करो, क्योंकि उसमें गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है एक बार। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः है 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ऐसा लग रहा होगा तुम्हें कि भवन और जो संचार मीनार है अलग अलग है। तो भवन और संचार मीनार अलग अलग नहीं है, भवन के ऊपर ही संचार मीनार लगी हुई है। कहने का मतलब देखो, ये क्या बोल रहा है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो देखो, जैसे एक भवन है, ये मैं एक बार डायग्राम से समझा देता हूं तुम्हें। ये भवन है, इसका ये आधार है। अब इस भवन के ऊपर मानो कि भवन यहां से यहां तक ही है। अब भवन की तो ऊंचाई दे रखी है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि भवन की ऊंचाई दे रखी है अपन को, यहां से यहां तक की ऊंचाई तो दे रखी है 20 मीटर। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार इस भवन के ऊपर ही लगी हुई है, यहां से ये संचार मीनार। ठीक है, अब लगी मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। ये जो संचार मीनार है ना, इस संचार मीनार का, इस भूमि से संचार मीनार के तल का तो उन्नयन कोण है 45 डिग्री, और तल से इस संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है अपना कितना है, 60 डिग्री। तो ये अपना 60 डिग्री। तो कहने का मतलब यहाँ पे समझ में आया होगा। देखो, सबसे मोस्ट होता है इसमें डायग्राम समझना। डायग्राम समझ में आ गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाले। एक भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है, उसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। अब संचार मीनार के तल, ये संचार यहां से यहां तक ही है, यहां से यहां तक है संचार मीनार। तो इस संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, तो अब देखो, इसको एक बार नाम दे देते ए बी सी डी। तो ए, यहाँ पे बी बिंदु हो जाएगा अपना, ये सी और ये डी। अब ये क्या बोल रहा है आगे भी, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस संचार मीनार की ऊंचाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है। तो माना कि संचार मीनार की ऊंचाई x मान लेते या h मान लेते। तो माना कि संचार मीनार की ऊंचाई बराबर मैंने मान ली h, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, h हो गई। इसको y भी मान सकते हो, dc रहना चाहते हो तो रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको dc रहने दो। तो पहले त्रिभुज नीचे ये वाला ले लेते हैं, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में थीटा है अपना 45 डिग्री, और लंब है 20 यानी कि 20 मीटर, और आधार DC अपन को ज्ञात करना, ये आधार DC अपन को ज्ञात करना। तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार, टेन थीटा ना, थीटा का मान यहाँ पे अपने पास 45, और लंब अपने पास 20, आधार DC है। टेन 45 का मान 1 होता है, तो 20 बटेवा DC, वज्र गुणा किया तो DC बराबर आ गया अपने पास 20।
DC आ गया अपने पास 20, यानी कि ये DC की दूरी कितनी आ गई 20 आ गई। ठीक है, अब लेते हैं त्रिभुज बड़ा वाला ACD में, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में। अब इसमें देखो थीटा तो 60 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री है, और जो लंब है ये थीटा है, तो लंब तो ये टोटल होगा, तो यानी कि लंब कितना हो गया इसमें, लंब AC है ना, ये बराबर कितना है H प्लस 20, H प्लस 20, यानी कि ये दूरी और ये दूरी मिला के टोटल लंब होगा इस बड़े वाला त्रिभुज का। ठीक है, और थीटा है अपने पास 45, सॉरी 60, थीटा 60 है, और आधार 20 है, ये इन दोनों का आधार सेम है 20, तो ये हो गया अपने पास 10 60 बराबर लंब कितना है, लंब है अपना पास H प्लस 20 बटेवा 20, 10 से 8 का मान वर्गमूल 3, H प्लस 20 इधर चल ही रहा है, वज्र गुणा किया तो 20 वर्गमूल 3 बराबर H प्लस 20, इस 20 को इधर लिया तो माइनस का होगा, तो 20 वर्गमूल 3 माइनस 1 माइनस 20, और इधर बच गया H। देखो इसमें यदि तुम्हें डायग्राम बनाना आ गया ना, तो बाद में कुछ भी नहीं करना, बस केवल छोटी मोटी जोड़ बाकी, तो ये क्या है पहले दूसरी की जोड़ बाकी है, छठी सातवीं में जोड़ बाकी आ जाती है, ऐसी वज्र गुणा ये, और क्या है। अब इसको सोल्व करना है यहाँ से, तो इसको सोल्व क्या करना है, बस इसका 10 60 का मान थोड़ा आपको सारणी याद होगी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखो यहाँ से इन दोनों में से 20 कॉमन लिया मैंने, तो 20 कॉमन लिया तो क्या बच गया, अंदर बच गया वर्गमूल 3 माइनस 1 बराबर H, यानी कि H बराबर कितना आ गया अपने पास, H बराबर आ गया 20 इंटू वर्गमूल 3 माइनस 1, वर्गमूल 3 माइनस 1 बस। और H क्या माना अपन ने, संचार मीनार की ऊंचाई, तो संचार मीनार की ऊंचाई H आ गई अपने पास, अतः है संचार, फाइनल आंसर लिख दो, अतः संचार कितनी आई, संचार मीनारों की ऊंचाई कितनी मानी थी H अपन ने, तो H का मान क्या है 20 इंटू वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर है, और यही अपना फाइनल आंसर। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसमें एक बार मैं वापस रिवीजन करा देता हूँ। देखो पहले प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ने के बाद प्रश्न बोल रहा है कि एक भवन है 20 मीटर ऊंचा, उस भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। अब उस संचार मीनार के तल, एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, संचार मीनार का तल तो यही है ना कि ये नहीं है, ये है, तो संचार मीनार के तल और इस संचार के शिखर का उन्नयन कोण दोनों दिए हुए हैं, दोनों के उन्नयन कोण रख दिए यहाँ पे। भवन की ऊंचाई 20 मीटर दे रखी थी, अब अपन ने नाम दे दिया ABCD, त्रिभुज BCD लिया पहले, त्रिभुज BCD की सहायता से अपन ने ये आधार निकाल लिया। अब इसके बाद त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD में वापस tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाया और इसका आंसर निकाल लिया। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो अब लेते हैं 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन क्या है, एक बार यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो 8वां क्वेश्चन क्या, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ तुम्हें। तो 8वां क्वेश्चन है अपना, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अपन को पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो एक बार मैं प्रश्न को, यहाँ पे मैंने प्रश्न को शॉर्ट में भी लिख दिया है, एक बार प्रश्न वापस समझा देता हूँ तुम्हें। प्रश्न में दिया हुआ है 1.6 मीटर ऊंची एक तो मूर्ति लगी हुई है, और दिया है अपन ने मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और क्या दिया हुआ है, पेडस्टल के शिखर से
पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और अपन को पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मैं डायग्राम की सहायता से भी तुम्हें समझा देता हूं एक बार। तो इसका डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। तो ये एक पेडस्टल है। पेडस्टल किसे कहते हैं? तो पेडस्टल एक जो चबूतरा, अपने जो चबूतरा होता है ना, जैसे कि जिस पर मूर्ति रखी जाती है, जैसे ये चबूतरा है, इसमें मूर्ति रखती है ना, तो चबूतरे को एक पेडस्टल बोलते हैं ना, चबूतरा ही समझ लो ऐसा, है ना। तो ये एक पेडस्टल है, ठीक है। इसके ऊपर है, यहां से यहां तक तो क्या है? पेडस्टल, पेडस्टल। और इस पे एक मूर्ति लगी हुई है, तो यहां से यहां तक क्या है? मूर्ति है, ये मूर्ति है ना, ये मूर्ति है। मूर्ति की ऊंचाई दी हुई है 1.6 मीटर। इस मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। और इस पेडस्टल तो यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक पेडस्टल है, तो पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है इसने 45 डिग्री। पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है अपना 45 डिग्री, और ये मूर्ति का है जो 60 डिग्री। तो देखो दोनों को अब एक बार इसका डायग्राम का, इसमें चित्र नाम दे देते हैं इस चित्र का, ABC का। तो इसका नाम हो गया, अपने नाम दे देते हैं इसको ABC और ये D, ABCD नाम दे दिया इसमें। अब देखो पिछला जो 7वां क्वेश्चन है ना, 7वें क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इतना सा फर्क है, उसमें यहाँ से यहाँ तक भवन की ऊंचाई दी हुई थी, लेकिन इसमें क्या है, इसके ऊपर मूर्ति की ऊंचाई दी हुई है ना, इतना सा फर्क है। केवल 7वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो 8वां प्रश्न समझने में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। तो प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो अपन को देखनी है पेडस्टल की ऊंचाई, यानी कि ये ऊंचाई निकालनी, और उस पिछले वाले प्रश्न में यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकालनी थी। तो देखो, तो पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लेते, या तो इसमें पेडस्टल की ऊंचाई मान लेते अपन h, मानना है कि पेडस्टल की ऊंचाई, मानना है कि पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई बराबर h, ठीक है। पेडस्टल की ऊंचाई h मान ली, और DC को मान लेते हैं अपन y, DC को y या x मान लो, DC बराबर क्या है? DC बराबर x मान लेते हैं, यानी कि ये तो यहाँ से पेडस्टल की ऊंचाई तो h हो गई और ये x हो गई, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में नहीं, त्रिभुज BCD में, BCD में है ना, तो त्रिभुज BCD में हो गया अपने पास, थीटा तो है 45, इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। ये 45 और ये h है, ये x है, ये B C और D। तो tan 45 बराबर लंब कितना है h, आधार कितना है x, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मान रख दिया। tan 45 का मान 1, ठीक है, h बटेवा x, तो वज्र गुणा किया तो x बराबर क्या आ गया? h। तो ये समीकरण कहीं पे काम आएगी, तो काम में लेंगे इसको, x बराबर क्या आ गया? h आ गया अपने पास। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, अब बड़ा वाला त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD में, तो त्रिभुज ACD में इसमें थीटा, त्रिभुज ACD में यहाँ पे चित्र बना देता हूँ तुम्हारे सामने, ये 60 डिग्री है इसकी। देखो अब इसकी ऊंचाई कितनी होगी ACD में, यानी कि AC की ऊंचाई कितनी होगी? 1.6 प्लस x, h 1.6 प्लस h, टोटल ऊंचाई जुड़ेगी ना, ये और ये दोनों जुड़ के कितनी होगी? 1.6 h, A C और D, बीच वाले से कोई मतलब नहीं तुम्हें, है ना। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटेवा आधार, तो थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा, और ये 90 डिग्री के सामने कर्ण, और नीचे बचा जो आधार। तो tan थीटा कितना है? 60, लंब कितना है? 1.6 प्लस h बटेवा आधार है अपने पास
क्या माना अपन ने x, तो यहाँ पे आ जाएगा x। tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3 बराबर 1.6 प्लस h बटेवा x। वज्र गुणा किया तो यहाँ से वज्र गुणा करने पर आ गया अपने पास, आ गया वर्गमूल 3x बराबर आ जाएगा 1.6 प्लस h। वर्गमूल 3 यहाँ पे गुणा में है तो उधर जाते भाग में आएगा। तो एक बार ऐसा काम करते हैं, h में लेना चाहते हो तो h में ले लो। तो h बराबर क्या है, सॉरी x बराबर क्या है h, तो यहाँ पे x बराबर h रख दिया मैंने। तो x बराबर यहाँ पे रख देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ, x बराबर क्या है h। तो x बराबर h लिखा तो वर्गमूल 3h बराबर क्या हो गया 1.6 प्लस h। तो h को एक तरफ ले लो, वर्गमूल 3h माइनस h बराबर 1.6। इन दोनों में से h कॉमन लिया तो अंदर बच गया वर्गमूल 3 माइनस 1 बराबर 1.6। ये गुणा में उधर जाते भाग में, तो h बराबर आ गया 1.6 बटेवा वर्गमूल 3 माइनस 1। अब देखो यहाँ पे कराना पड़ेगा मेरे को परिमेयकरण। क्या परिमेयकरण, तो मैं करा रहा हूँ यहाँ पे परिमेयकरण। अब परिमेयकरण तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा परिमेयकरण कैसे करते। तो जो दोनों संख्याओं के बीच में जो चिन्ह है उसका विपरीत चिन्ह लेके ऊपर और नीचे गुणा करवाना है। तो h बराबर आ गया वापिस यहाँ पे परिमेयकरण का मतलब 1.6, ये नीचे तो है ये वर्गमूल 3 माइनस 1 इंटू वर्गमूल 3 प्लस 1 और वर्गमूल 3 प्लस, यानी कि ऊपर नीचे गुणा करवाना। अब ऊपर तो ऐसा कैसा, लेकिन नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, सर्व समीकरण करिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि h बराबर आ गया ऊपर तो ऐसा गया 1.6 इंटू वर्गमूल 3 प्लस 1 और नीचे देखो a स्क्वायर यानी कि वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 होता है, b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं तो h बराबर आ गया 1.6 इंटू वर्गमूल 3 प्लस 1 बटेवा 3 में से 1 गया तो 2। अब ये 2 इससे कट जाएगा, जैसे पूरा है 1.6 है ना, तो 16 में भाग दिया तो कितने बार गया 8 बार गया, तो 8 एक संख्या के बाद दशमलव तो ये 0.8 हो गया, 0.8 हो गया। तो h का मान क्या आ गया 0.8 इंटू वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। तो अपन यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकते हैं। अपन ने पेडस्टल की ऊंचाई क्या मानी, यहाँ पे माना कि पेडस्टल की ऊंचाई h है, तो h का मान आ गया अपने पास। h का मान कितना आएगा 0.8 इंटू वर्गमूल 3 प्लस 1। तो अतः फाइनल आंसर लिख देता हूँ मैं। ये क्या पूछ रहा है पेडस्टल की ऊंचाई, तो यहाँ पे लिख देता हूँ अतः पेडस्टल की ऊंचाई, अतः पेडस्टल की ऊंचाई 0.8 वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर है, और यही आंसर हो गया अपना। अतः पेडस्टल की ऊंचाई 0.8 वर्गमूल 3 मीटर है। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं वापस रिवीजन करा देता हूँ। तुम्हें करना क्या है, एक बार प्रश्न को पढ़ना। प्रश्न बोल रहा है कि मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पेडस्टल की जो शिखर का उन्नयन कोण है, पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक मूर्ति की ऊंचाई थी वो अपन ने लिख दी है। पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और ये मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखो मैंने यहाँ से पेडस्टल की ऊंचाई को क्या मान लिया, माना कि पेडस्टल की ऊंचाई h है और इस आधार को x नाम दे दिया ताकि करने में आप उनको लिखने में आसानी होगी, इसलिए है ना। ठीक है, तो पहले त्रिभुज BCD लिया, BCD लिया तो मैंने वहां पे डायग्राम भी बना दिया अलग से, और इसके बाद त्रिभुज ACD लिया, दोनों में tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा के इस प्रकार देखो इसको भी लिख दिया होगे ना आंसर भाई। h बराबर 1.6 बटेवा वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर पेडस्टल की ऊंचाई है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा इसका समाधान थोड़ा सोल्व मतलब थोड़ा और छोटा रूप हो जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया परिमेयकरण।
परिमेयकरण का मतलब होता है जो नीचे जो हर में जो संख्या है ना, उन दोनों के बीच में जो जिसका चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का है, इसका माइनस का विपरीत चिन्ह प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लेके ऊपर और नीचे गुणा करवा के इस प्रकार। अब देखो यहाँ पे ऊपर और नीचे गुणा कराया, नीचे सरसमीक अपनी a माइनस बी और a प्लस बी, है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, इस प्रकार अपन ने सोल्व करके पेंसिल की ऊंचाई निकाल ली है। तो आई होप ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं इसका 9वां क्वेश्चन। तो अब 9वां क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ओके, तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ तुम्हें। तो क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है कि जैसे मीनार है, मीनार के शिखर, मीनार का जो पाद बिंदु यानी कि मीनार जहां पे खड़ी है उस बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तथा भवन के शिखर से भवन के तल से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और अपन को मीनार की ऊंचाई दे रखी है और भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी। कहने का मतलब ऐसा हो गया, जैसे ये एक मीनार है अपने पास, ये मीनार, और एक ये भवन है, दोनों को ये आधार तल हो गया। इस मीनार के तल से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ठीक है। और भवन के तल से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार के तल का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और ये देखो, मीनार के तल से तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के तल से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और मीनार की ऊंचाई दे रखी है अपन को 50 मीटर। तो अब देखो यहां तक तो हुआ प्रश्न समझ, एक बार और वापस समझ लो प्रश्न को। यानी कि प्रश्न ऐसा बोल रहा है, एक मीनार है, मीनार के जो तल है उस तल से भवन के शिखर, ये तो मीनार हो गई मीनार, और ये हो गया भवन। तो मीनार के तल से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के तल से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और अपन को मीनार की ऊंचाई दे रखी है और भवन की ऊंचाई निकालनी, तो इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो पहले त्रिभुज ये वाला ले लेते, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में तो एक बार भवन की ऊंचाई मान लेते हैं। माना कि भवन की ऊंचाई बराबर h है, यानी कि भवन की ऊंचाई कितनी है h, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं अपन, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे एक बार मैं चित्र बना देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। इसमें ये है 60 डिग्री और ऊंचाई है 50 और आधार बी सी है, ये ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटेवा आधार। अब देखो थीटा कितना है 60, तो टेन 60 बराबर हो गया लंब कितना है, लंब अपने पास 50 और आधार है 20, ठीक है। टेन 60 का मान होता है वर्गमूल 3, 50 बटेवा 20, वज्र गुणा किया तो 20 वर्गमूल 3 20 बराबर 50। ये इधर गुणा में उधर जाती है भाग में, तो 20 बराबर क्या आ गया 50 बटेवा वर्गमूल 3,
तो ये अपना जो BC कितना आ गया 50/√3। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज DCB। तो पहले त्रिभुज का काम कंप्लीट हो गया, अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज DCB में। इसमें एक बात का और ध्यान रखा करो, जो बीच में जो कोण रहता है ना, समकोण त्रिभुज में जो काम में लेते हैं अपन, समकोण त्रिभुज में जो बीच में जो कोण रहता है वो 90 डिग्री होता है। यानी कि C इसलिए बीच में लिया मैंने कि 90 डिग्री, यानी कि इस त्रिभुज, इस लाइन का कोई मतलब नहीं। अभी ये पूरा ये वाला चित्र देखना है तुम्हें। ठीक है, इसमें देखो तो ये यही है अपना, इसमें थीटा 30 है, ये D C और B, ये ऊंचाई अपन ने H मानी है, और ये 50/√3 है अपने पास। तो इसमें भी वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, टेन थीटा वाला लगा देंगे, क्योंकि लंब और आधार में संबंध चाहिए अपन को। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब/आधार, और टेन थीटा अपने पास 30, लंब कितना है, लंब H, आधार 50/√3, 50/√3। टेन 30 का मान 1/√3 बराबर H/50/√3। ये ऐसा कैसा इधर गुणा में आ जाएगा, तो या इनको वज्र गुणा कराते थे, इनको पहले इधर लिया हो तो 1/3, ये ऐसा कैसा इधर आया तो 50/√3 बराबर H, √3 को √3 से गुणा किया तो 3, तो 50/3 बराबर H। 50 में 3 का भाग दो, तो 3 एकम 3, बच गए 2, 18, 3 चंग 18, और 3 चंग 18, फिर 2 बच गए, फिर 6, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 छंग 18, 3 छंग 16.66 मीटर। तो भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई, भवन की ऊंचाई H मानी, तो H का मान क्या है अपने पास 16.66। तो अपन भवन की ऊंचाई का फाइनल आंसर लिख देते हैं यहाँ पे, अतः भवन की ऊंचाई ऊंचाई 16.66 मीटर है, और ये अपना आंसर। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें करना क्या है, एक बार मैं वापस रिवीजन करा देता हूं तुम्हें। देखो इसमें प्रश्न में दिया होता है कि एक मीनार के शिखर से, एक मीनार के तल से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के तल से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई दी हुई थी 50 मीटर। अब इस मीनार की ऊंचाई की सहायता से अपन ने दोनों का, देखो दोनों का आधार सेम है, इसका भी यही है BC, और इस भवन वाले का भी आधार BC है। तो इस ऊंचाई की सहायता से अपन ने इसका आधार निकाल लिया, और दोनों त्रिभुजों में टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाई के, लंब/आधार वाला फॉर्मूला लगाई के, संबंध निकाल के, इस प्रकार अपन ने जोड़ बाकी करके इसका फाइनल आंसर निकाल लिया। तो आई होप ये बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।